श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, ये है रेडियो श्रीदेव 88.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और रेडियो श्रीदेव के ज़रिए हम कई बार समाज में कुछ ऐसे संदेश देने का कोशिश करते हैं जो हमारे समाज के लिए बहुत अहमियत रखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और आज ऐसी ही विषय पर हम आप लोगों से बात करने आए हैं। आज का विषय है कि आधुनिकता की दौड़ में कहीं हम अपने बुज़ुर्ग हैं उनको तो पीछे छोड़ते हुए नहीं जा रहे हैं। ये विषय थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है। बहुत से लोग बोलेंगे कि नहीं, हम तो ध्यान रखते हैं, पर क्या सही मायने में ध्यान रखना क्या होता है वो भी हम विषय पर बात करेंगे। तो आज इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आप रेडियो पर सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुनिएगा। और आज के इस कार्यक्रम में मैं आपके साथ हूँ वैभव और मैं हूँ कृति जी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कार्यक्रम को और कहते हैं कि आधुनिकता की इस दौड़ में क्या हम अपने बुजुर्गों को पीछे तो नहीं छोड़ते जा रहे हैं। हम आधुनिकता का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे पास एक बहाना रहता है, या एक समझ लीजिए हमारे पास एक कहने के लिए बात रहती है कि नया ज़माना है, नया समय है, हमारे पास समय नहीं है। तो आधुनिकता की दौड़ में हम इतना व्यस्त हो गए हैं कि कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। हम इसी विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहले से, यानी कि पहले क्या होता था कि आज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है आपको देखने को मिलता है। कृति जी, आप भी देखते होंगे पहले संयुक्त परिवार होते थे, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो आप जानती ही होंगी। बिल्कुल जानती हूँ। और जैसा वैभव जी बोल रहे हैं कि पहले में और आज में क्या फ़र्क है। भाई वैभव जी, बात पहले की अगर करें तो पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे। परिवार, एक बड़ा सा परिवार एक साथ रहता था। माता पिता और दादी दादा और भाई बहन, ताऊ चाचा चाची ताई, सब लोग इकट्ठे रहते थे एक ही परिवार में। और उस इकट्ठे रहने का मज़ा कुछ और था। क्यों? क्योंकि ना बच्चों की चिंता होती थी कि बच्चे कब बड़े हो जाएंगे, कब पल जाएंगे। अगर आपने ताई पे छोड़ दिया तो ताई जी पाल देंगी, अगर दादी के पास छोड़ दिया तो दादी जी कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग उन्हें सिखाएंगी। और इस तरह से उनकी परवरिश होती थी और पालन पोषण होता था। हम लोग भी इस तरह से पले बड़े हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज तब नहीं हुआ करती थी। अब ये जो दादी और नानी की कहानियाँ होती हैं, दादा दादी की कहानियाँ, और आंगन की हंसी ठिठोली, खेल खिलौने, गुड्डे गुड़ियों की शादियाँ क्या करते थे हम लोग, और बाहर जाते थे घूमने तो इकट्ठे जा रहे हैं, एक ही रिक्शे पे 6-6 लोग बैठ रहे। तब साइकिल रिक्शा चलता था। हाँ, अब वो जमाना खत्म हो गया है। हाँ, अब साइकिल रिक्शा बहुत कम देखने को मिलता है। अब ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, इनका टाइम आ गया है। और साइकिल रिक्शा पे स्कूल भी जाया करते थे हम लोग। पीछे 4 लोग लदे हैं, आगे बैठे हुए हैं। तो ये बड़ा ही अच्छा लगता था, क्योंकि तब जो था आधुनिकता जो थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई नहीं थी। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी। आप फ़ोन से, टीवी से, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा एक दूरी थी हम लोगों की जी। हाँ, उससे हमने एक दूरी बना रखी थी। हम रात में टीवी देख के या फ़ोन देख के नहीं सोते थे। अब आजकल जो है वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आते हैं कि मम्मी मुझे फ़ोन दे दो, मैं फ़ोन देखूंगा। खाना भी खा रहे हैं तो फ़ोन देख के खा रहे हैं। पर जब पहले की बात करें, अगर जिस ज़माने में मैं पैदा हुई या मैं बड़ी हुई हूँ, या हमारे जो बड़े लोग बड़े हुए हैं, उन्होंने जो अपना बचपन जिया है या जिस तरह से उनकी परवरिश हुई है, उस समय में ये सब चीज़ें नहीं थी। आधुनिकता से हम थोड़ा सा दूर थे, टेक्नोलॉजी से हम थोड़ा सा दूर थे। मैं ये मानती हूँ कि टेक्नोलॉजी जितना ज़्यादा बढ़ती जा रही है उतना ही ज़्यादा हमारे परिवार में एक मतलब रिफ्ट आता जा रहा है, एक टूटते जा रहे हैं धीरे धीरे। वैसे देखें तो जो टेक्नोलॉजी है या सोशल मीडिया का हम जिक्र करते हैं, तो इसका इस्तेमाल हमने इसलिए शुरू किया ताकि हम जो दूरियां हैं उसको ख़त्म कर सकें, है ना। जहां पहले एक चिट्ठी को भेजने में इतना समय लगता था, आज वो चंद सेकंड में बात हो जाती है, वीडियो कॉल भी हो जाती है। लेकिन वही टेक्नोलॉजी ने, वही आधुनिकता ने आज शायद हमें अपनों से दूर कर दिया। खैर, हम इसमें परिवार की बात तो कर रहे हैं और ख़ास तौर से हम बुज़ुर्गों की बात कर रहे हैं। उनको लेके तो हम बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। बिल्कुल, आप सही बात कह रहे हैं वैभव जी। बुजुर्गों की राय पहले इतनी मायने रखती थी कि अगर उन्होंने कोई बात कह दी तो वो पत्थर की लकीर होता था। पहले की जनरेशन भी ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान दिया करती थी और हम लोगों ने भी दिया है ध्यान, ऐसा नहीं है। पर अब जो है हम पूछना ही भूल जाते हैं। हम पूछना भूल जाते हैं। अगर हमारे दादा दादी या नाना नानी जिंदा हैं, अभी हैं, जिनके भी मौजूद हैं, वो लोग, उनके पास कितना समय काट पाते हैं, कितना उनके पोता पोती या जो उनके नाती नातिन है, कितना बैठ पाते हो आप लोग जा करके। हमने तो अपने दादी से कहानियां सुनी है। हम रातों में 12-12, 1-1 बजे तक उनके पास लेटे रहते थे, कहानियां सुनते थे और इसी में बहुत मजा आता था। अब आजकल के बच्चों से आप पूछिए तो वो कितना जाके बुजुर्गों के पास बैठते। आप बच्चों को छोड़ दीजिए, मैं अभी यंग जनरेशन की बात कर रही हूँ। मैं अपने ही जो हमारी आधी उम्र के लोग, हम लोग अभी प्रौढ़ावस्था में हैं इस वक्त, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। वो लोग कितना जाते हैं और अपने माता
पिता के पास बैठते हैं, या अपनी अगर दादी और नानी ये लोग हैं अगर मौजूद, तो उनके पास कितना जाके समय व्यतीत करते हैं। उनके पास इतनी समय ही नहीं है, क्योंकि इतना भाग रही है लाइफ कि हम लोग सिर्फ पैसा कमाने में और इन चीज़ों में लगे हुए हैं, पैसे कमाने में लगे हुए हैं। और एक चीज़ यहाँ पे कृति जी, मैं और चीज़ का भी जिक्र करना चाहूँगा। देखिए, जो टेक्नोलॉजी है ना, उसको तो हम लोगों ने तो अडॉप्ट कर लिया है ना, क्योंकि हम एक ऐसे समय में आए जब चीज़ों का विस्तार हो रहा था। लेकिन बुजुर्ग के साथ एक दिक्कत ये भी है कि वो उस टेक्नोलॉजी के साथ इतना सहज नहीं हो पाते हैं। आप तो चलो कोई बात करने के लिए नहीं है, अपना मोबाइल चला रहे हो, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट चला रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो। लेकिन जो बुजुर्ग है खास तौर से, वो इतना सहज नहीं, उनको शायद मोबाइल पे चलाना इतना नहीं आता। वो किसके साथ समय बिताएं, वो किसके साथ, ये सही बात है। उनका जो समय था वो बातचीत करने का ही था। वो जो समय हुआ करता था तब लोग आपस में बातचीत बहुत किया करते थे, कम्युनिकेशन गैप नहीं रहता था। अब कम्युनिकेशन गैप बोलने का हो गया है, मोबाइल से रह गया है केवल। तो मतलब आप एक ही घर में मौजूद हो फिर भी फ़ोन का इस्तेमाल हो रहा है। आप ये समझिए कि 5 मिनट की दूरी पे भी फ़ोन का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे कमी आ जाती है। ऐसे में इसका थोड़ा सा सुधार ऐसे किया जा सकता है कि अगर आपके बुजुर्ग आपके साथ बैठते हैं, उनके साथ बैठिए, फ़ोन लेके बैठिए, उन्हें भी सिखाइए। कोशिश करिए कि वो जो है उस फ़ोन का इस्तेमाल करना जाने, आजकल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जाने। और अगर उनको बहुत इंटरेस्ट आएगा तो वो उसको अपने लाइफ में उतारेंगे भी और उससे मज़ा भी लेंगे और अपने जीवन जीने का थोड़ा सा तरीका भी बदलेंगे और आपकी बात भी समझेंगे। लेकिन आपको समय तो बिताना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और अक्सर यही तो होता है कि हम लोग यही कहते रहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। लेकिन क्या इस बात में सच्चाई है? क्या सच में समय नहीं है? आपको क्या लगता है? मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, अगर आप किसी से लगाव रखते हैं, अगर आपका कोई अपना है, आपके रिश्ते हैं, आपके नाते हैं, तो आप उनके लिए समय हर संभव निकालेंगे, हर संभव निकालेंगे आप समय। अगर आपको किसी से ज़रा भी लगाव है तो उस व्यक्ति के लिए आप चाहे थोड़ा समय निकालें, पर ज़रूर निकालेंगे। समय निकालना हमारे ऊपर होता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आप एक काम को आप इतना लंबा खींच रहे हैं, हम एक काम करने फ़ोन में बैठे या लैपटॉप में बैठे, हमने क्या किया कि हम काम तो कर रहे हैं, साइड बाय साइड मन उबा तो बीच में हमने YouTube पे वीडियो चला ली या एंटरटेनमेंट गाना सुन लिया या कानों में हेडफोन लगाया, मोबाइल लेके टहलने निकल गया, थोड़ी बहुत देर रील्स स्क्रॉल करी इधर उधर फ़ोन में और सोशल मीडिया चला लिया। वो जो समय आपने इस फालतू की चीज़ में बर्बाद किया है, वो समय आप उठा करके अपने बड़े बुजुर्गों को दे दीजिए या अपने माता पिता को दे दीजिए या ऐसे लोगों के साथ में बिताइए जिनके साथ रहना आपको अच्छा लगता है। उनके साथ में कि अरे मैंने काम बहुत देर कर लिया, अब थोड़ी देर में अपने बच्चे के साथ खेल लेता हूँ या थोड़ी देर में अपनी मम्मी से बातें कर लेता हूँ, थोड़ी देर में अपने दादा के साथ बैठ करके उनकी बातें सुन लेता हूँ। उनके आप अनुभव सुनिए एक बार किसी बुजुर्ग के साथ बैठ करके, वो आपको जिंदगी की वो बातें सिखाएगा जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगी। किताब में नहीं हाँ, वो ज्ञान आपको ऐसा देगा, उनका जो तजुर्बा है वो तजुर्बा आपको वहाँ लेके जाएगा, ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में बताएगा जो आपको जिंदगी की सीख देगी, कुछ ना कुछ ऐसा सिखाएगी। ये चीज़ तो आपने सही बोली कृति जी। लेकिन हमने अभी टेक्नोलॉजी की बात कर ली, हमने समय की भी बात कर ली, लेकिन एक और बड़ी जो मुद्दा है ना वो हम भूल रहे हैं, वो है सोच का अंतर। और जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि जनरेशन गैप। कहीं ना कहीं सोच में भी टकराव हमें देखने को मिलता है, जिससे भी तो दूरियां बढ़ रही हैं। और ख़ास तौर से अगर हम देखें तो चलो हम भी कहीं ना कहीं हमारे जो दादी हैं या फिर दादा हैं या फिर माता पिता हैं, कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि ठीक है कोई ऐसे विषय पे हुआ अगर टकराव भी है तो निकाला जाए, या कई बार हम मान भी लेते हैं। लेकिन ख़ास तौर से जो यंग जनरेशन आ रही है वो उनकी माँ बाप से ही इतनी सहमति नहीं बनती है चीज़ों पे, तो दादा दादी तो और नाना नानी तो और पहले की बात हो गई, तो इसको नहीं समझते आप कहीं ना कहीं? ये भी तो मैं बिल्कुल समझती हूँ इस चीज़ को। सोच का अंतर बहुत ही बड़ा अंतर है ये, और ये होना स्वाभाविक भी है। एक व्यक्ति की उम्र 70 साल है और एक व्यक्ति की उम्र 30 साल है या 20 साल है या 25 साल है, तो आप सोचिए कि उसने सिर्फ 25 साल की ज़िंदगी देखी है और एक व्यक्ति ने अपने जीवन काल का 70 वर्ष निकाल दिए और उसने 70 वर्ष में क्या क्या बदलाव देखे होंगे। उसने 3 पीढ़ियां बदलती देख ली, 3 समय बदलते देख लिए, 3 तकनीकें बदलते देख ली, मतलब बहुत कुछ उसने बदलाव देखा होता है। तो सोच का अंतर कितना हो गया, इसीलिए उसके पास ज्ञान भी और तजुर्बा भी ज़्यादा होता है। तो कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें हम अपने बड़े बुजुर्गों को कंसीडर करें तो ही बेहतर होगा, और कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें उन्हें भी समझने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपको समय के हिसाब से जब जिस जैसा पानी की धारा चल रही है वैसा चलना है अगर, तो थोड़ा सा उन बुजुर्गों को भी ये ख्याल रखना पड़ेगा कि मेरा 25 साल का बेटा या जो मेरा पोता है या पोती है वो आज के समय की धारा के हिसाब से चल रहा है, वो उनका जीवन है, उनको आज के समय में जन्म मिला है, इसमें वो क्या कर सकते हैं? ये उनकी गलती नहीं है ना।
वो जिस टेक्नोलॉजी और जिस समय में पैदा हुए हैं वो उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। आप जिस टेक्नोलॉजी और जिस समय में पैदा हुए थे आप उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो वो सोच का अंतर तो हमेशा रहेगा। वहाँ पे सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो ये है कि आपसी सामंजस्य आप कैसे बिठाएंगे, आपकी बातचीत। और वही मैं कह रही हूँ, लौट फेर के बात वहीं आ जाती है कि आपको बात करनी पड़ेगी। आप बातचीत करिए। बातचीत आपने अगर आपस में बंद कर दी तो आपका लड़ाई झगड़ा या जो एक साइलेंट कोल्ड वॉर जिसे कहते हैं, मन के अंदर चलता रहता है, एक ठंडा सा युद्ध चलता रहता है कि मेरे बच्चे ने मुझसे नहीं शेयर किया, मुझे नहीं बताया और ऐसा कर लिया, ये बुजुर्गों के मन में चलता है। और बुजुर्ग हमारे जो हैं वो थोड़ा सा बच्चे ही हो जाते हैं एक उम्र के बाद। तो थोड़ा इस बात का ख्याल रखना चाहिए। जैसे एक बच्चा जिद्दी हो जाता है किसी चीज़ को लेकर के, उस उम्र की परेशानी है कि उस उम्र में जा कर के थोड़ा हार्मोनल चेंज होता है, शारीरिक अवस्था ऐसी होती है कि हम थक जाते हैं, थकान बहुत हो जाती है उनको, और इतना उन्होंने जीवन देखा होता है कि उसके बाद वो थक गए होते हैं। तो हमारा मतलब यही रहना चाहिए कि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो आप उसको बर्दाश्त कर लीजिए, अपने ऊपर धैर्य रखिए। हो सकता है उनकी बात आपको डाइजेस्ट ना हो या ना समझ में आए। जब वो शांत हो जाए या जब वो अपने किसी ऐसी अवस्था में हो जब वो खुश हो, प्रसन्न हो, तब उनके पास धीरे से जाइए और प्यार से उनको अपनी बातें समझाने की कोशिश करिए। बिल्कुल वो समझने की कोशिश करेंगे अगर वो समझदार हैं तो। और अगर वो बहुत कट्टर है तो कोई बात नहीं है, ये अंतर तो हमेशा रहेगा, इसका कोई निचोड़ नहीं है, कोई अंतर नहीं होगा। और देखिए हम दुनिया को देख पा रहे हैं ना, एक दशक में कितनी तेजी से बढ़ रही है, यानी कि 10 सालों में ही दुनिया बहुत तेजी से हो रही है। अगर हम आज देखें, हमारे पास ये एंड्रॉयड फ़ोन है और ये हमारे पास लैपटॉप है, आप देख पा रहे हैं श्रोताओं। आज से 10 साल पहले जाइए, शायद आपके पास ये होगा ही नहीं, एक छोटा सा कीपैड फोन होगा मुश्किल से। अगर उससे 10 साल पीछे जाए तो शायद वो भी नहीं होगा। 10 साल की बात तो बहुत ही दूर हो गई। आप अभी बात ले लीजिए, AI और चैट GPT, जेमिनाई, इन सब का हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त। आज से 2-3 साल तक पहले तक इसका कोई चाल चलन नहीं था जी, ये कोई जानता भी नहीं था बिल्कुल भी। हाँ, जानते होंगे जो IT के नॉलेज रखते हैं, जो लोगों ने ये पढ़ाई करी है, पर आज से मतलब हम इसका इस्तेमाल इतना नहीं करते थे। 2-3 साल तक पहले तक ये सब नहीं था। अब आप देख लीजिए कि हम जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हर फील्ड में इस चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, हर चीज़ में। तो तकनीक तो साल क्या महीनों में बदल जाती है, महीनों में बदल जाती है। इसलिए देखो, एक जनरेशन गैप की बात तो बिल्कुल ठीक है, कहीं ना कहीं आपके विचार हैं और उनके विचार नहीं मिलेंगे। और ये तो कई बार रहता भी है कि हमें लगता ही है कि हम सही हैं और वो पीढ़ी ख़राब है। आज के आने वाले नए जनरेशन है, हम उन्हीं में ही, हम खुद ही देख लें, हम जिस जनरेशन में अभी तो बहुत बड़े नहीं हुए हैं, खैर, तो हमारे जो आजकल के छोटे बच्चे हैं 10-12 साल के, हम उनमें निकालते रहते हैं कि आजकल के बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, आजकल के बच्चे मोबाइल चलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो तमाम कमियां तो हम खुद ही अभी निकालने लगे हैं। खैर इतने तो बड़े भी नहीं हुए हैं तब ये बात है। तो ये चीज़ें तो रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको समझना होगा। इसलिए हमारा जो दिमाग है, जो हमें सोचने समझने की शक्ति दी है और सब कुछ साथ लेने की जो एबिलिटी है, उस चीज़ को हमें उतारना होगा अपने व्यक्तित्व में। और हमें समझना होगा कि हम सभी की बातों को अहमियत दें। अगर हमारे बुज़ुर्ग कुछ कह भी रहे हैं, अगर कुछ बात कह रहे हैं, अगर उनकी बातें, तो पहले समझने की कोशिश करिए। और आपको लग रहा है कि वो गलत तर्क है, हो सकता है, बिल्कुल, देखो किसी का भी तर्क हो सकता है, हम इंसान हैं, तो उनको समझाइए, बताइए। उसमें लड़ना झगड़ना या दूरियां बनाना उसका सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल सही बात है वैभव जी। और ये चीज़ सोचिए, इसका असर क्या पड़ता है उन लोगों के ऊपर कि वो जो है भावनात्मक रूप से थोड़ा सा हिल जाते हैं, टूट जाते हैं और बहुत सारा अकेलापन महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे पास समय बिताने के लिए कोई नहीं है, मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, मैं क्यों ही हूँ इस धरती पे। ये सब चीज़ें उनके दिमाग में आती हैं। और एक बात को बिल्कुल गांठ मान लीजिए कि जैसे आप एक टीनेजर बच्चे को या 25 से 30 साल तक के व्यक्ति को आप शायद ना समझा पाएँ, या बच्चे को ना समझा पाएँ, या ना आपकी इतनी समझ डेवलप हो कि आप समझ पाएँ कि एक बुजुर्ग व्यक्ति क्या सोच रहा होगा। लेकिन उससे ऊपर की उम्र में जब आप पहुँचते हैं तो एक ठहराव आ जाता है हमारे अंदर, एक धैर्य आ जाता है हमारे अंदर। उस ऊपर की उम्र में जब आप आ जाते हो तो आप सिर्फ इतना सोचिए कि बुजुर्ग व्यक्ति अपने समय में जो भी चीज़ सोच रहा है वो इतने साल से उसी तरह से बड़ा हुआ है, वही चलता चला आ रहा है, वो अपने आप को बदल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप 30 साल के होकर अपने आप को नहीं बदल पा रहे हो, तो क्या वो 70 साल का होकर के अपने आप को बदल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं बदल सकता। क्यों? क्योंकि उसने एक जीवन शैली पूरी काट दी है उस समय में। और अब आप कह रहे हो कि वो आपके अकॉर्डिंग एकदम झट से बदल जाए, झट से नहीं बदल सकता कुछ भी। आप वहाँ
पे ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि वो बदलेगा। इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि वो उनका समय है, उनके हिसाब से वो बिल्कुल ठीक है, आपके हिसाब से आप बिल्कुल सही हो। दोनों जगह पे टकराव तभी नहीं आएगा जब दोनों लोग एक दूसरे के समय का सम्मान करेंगे कि इसका समय है, इसको जीने दो, इनका समय था, इन लोगों ने जी लिया। तो उसका सम्मान आप जब तक करेंगे, उस सोच का सम्मान आप करते रहेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल, और इस चीज़ को समझना होगा और इसको अपने जीवन में उतारना होगा। लेकिन देखिए, जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो बड़े बूढ़े होते हैं, हम अक्सर घर में कहते हैं वो एक पिलर होते हैं हमारे घर का, और वो जब नहीं रहते हैं तब उसका आपको दर्द समझ में आता है। तो इसलिए जब तक वो हैं तब तक कोशिश करिए कि वो आपके पास रहें, क्योंकि ये अमूल्य धरोहर है, ये फिर आपको नहीं मिलते हैं। क्योंकि जो आपका प्यार है वो दादा दादी जो कर सकते हैं ना, वो शायद आपके माता पिता भी ना कर पाए। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि उनका प्यार भी अलग होता है, माता पिता का भी अलग होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमने बचपन से जिया है, कभी अगर परेशान भी हो जाते थे तो आपको पता होगा, अरे कहावत भी है, असल से सूद ज्यादा प्यारा होता है। अगर मम्मी कहीं मार भी देती है, किसी बात पर शिकायत भी रहती थी, या पापा ने डांट दिया, तो हम कहाँ भागते थे? सबसे पहले अपने दादा दादी के पास पहुंचते थे। बड़े होते थे, छुट्टी का इंतजार रहता था कि नाना नानी के घर जल्दी से भाग के जाएं, है ना, जल्दी से पहुंचे। जिद करने लगते थे घर में मम्मी से कि चलो भाई नाना नानी के यहाँ जाना है। और मम्मी की भी हिम्मत नहीं थी कि नानी नाना के आगे हाथ उठा दे या मार दे या कुछ कह दे, डांट दे। तो ये सिर्फ बात ये है कि हम बताना चाह रहे हैं कि कैसा प्यार मिलता था, और वो भी हमारी ज़िंदगी में कितना अहमियत रखते थे, हमारा ध्यान रखते थे, इतना पालन पोषण अच्छे से करते थे, चाहे वो दादा दादी हों, चाहे नाना नानी हो, हर जगह हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था, बिल्कुल इस तरीके से रखते थे। और अब जब हम बड़े हो गए हैं तो शायद हम वो चीज़ें भूल जाते हैं, और लेकिन ये चीज़ें एहसास की होती हैं, ये कोई ये आपको समझना होगा। कि लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तब शायद उनको ज़रूरत आपकी होती है उस वक्त, क्योंकि जब आपको ज़रूरत थी, छोटे थे, तब वो आपको साथ दे रहे थे। अब जब उनको ज़रूरत है तो आप उनसे किनारा कर रहे हैं, तो ऐसा मत करिए, क्योंकि ये मौके आपको बार बार ना मिलेंगे, कहीं आपको पछतावा ना रह जाए। और उसका असर हमारी सोसाइटी पे भी दिख रहा है। शायद इसमें बहुत से लोग मेरे से एग्री ना करें, बट जब पहले संयुक्त परिवार होते थे, जब माता पिता के साथ दादा दादी भी रहते थे, नाना नानी का भी साथ रहता था, तब हमारे अंदर जो एक सोचने समझने की शक्ति थी वो अच्छी होती थी। वो हमेशा हमें संस्कार ऐसे देते थे। संस्कार का मतलब ये नहीं होता कि नमस्ते करना, पैर छूना ही। संस्कार का मतलब बहुत चीज़ें होती हैं जो आपको एक व्यक्तित्व बनाती हैं, समाज में रहने लायक बनाती हैं, तो वो चीज़ें भी होती हैं, तो उसका ज़रूर ध्यान रखिए। संस्कार का सीधा सीधा मतलब है कि आप एक ऐसे इंसान बने कि आपको देख के किसी की तकलीफ का अंदाज़ा हो जाए, बिल्कुल एहसास हो मन के अंदर, आपके अंदर इतने सेंटिमेंट्स होने चाहिए कि सामने वाले की तकलीफ और खुशी आपको आंखों से नज़र आए और आप उसका एहसास कर लें। आपको महसूस हो कि मेरे जो दादा है उनकी शारीरिक स्थिति क्या है, आपको ये महसूस होना चाहिए। और ये तभी महसूस होगा जब आप जुड़े हुए होंगे उनसे, और उनसे मिले हुए संस्कार आपके अंदर होंगे। तो बिल्कुल। तो हमें लगता है कि आज की हमने जानकारी, कृति जी, काफ़ी ज़्यादा बात कर ली है। श्रोताओं, आपकी कोई इस तरीके की यादें हों अपने दादा दादी के साथ, अपने बुज़ुर्गों के साथ, अपने नाना नानी के साथ, या कोई ऐसा बुज़ुर्ग हो जो आपकी ज़िंदगी में अहम हिस्सा रहे हों, तो हमें अपनी यादें ज़रूर शेयर करिए। इसमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट ज़रूर करिएगा। अब मुझे वैभव और मुझे कृति को इजाज़त दीजिए। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इस पे दिल से ही सोचिएगा। जी, और अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। नमस्कार।